ठीक है जी। कल हमने जहाँ तक कंप्लीट किया था उससे आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए अभी जस्ट हम इंट्रोडक्शन क्लास ही पढ़ रहे हैं डीवीएमएस की, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। इसके बाद आप लोगों का रहेगा, बट ये जो मैंने आज और कल में आप लोगों को 2 क्लासेस दी हैं, इसमें से भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में हमेशा आते ही हैं। मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि जो हमारा डीवीएमएस है, ठीक है, या जो हमारा डाटाबेस है, इनका प्रयोग तो बाद में हुआ था। इससे पहले हमने किस चीज का यूज करते थे अपने डाटाबेस को संभालने के लिए? तो आप लोगों को मैंने बताया था एक वर्ड जो था फाइल मैनेजमेंट। ओके, आज और कल की क्लास जो होगी, इसके जो नोट्स होंगे मैं कल अपडेट कर दूंगा आपकी ड्राइव में ही। ठीक है, वहां से आप लोग प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ लेना। जो एक किताब की डेफिनेशन होगी जो मैंने आप लोगों को बताई है, आप उस हिसाब से समझेंगे तो इजीली समझ आ जाएंगी जो उसमें लैंग्वेज लिखी होगी। ठीक है, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या आप लोगों के डाटाबेस का यूज होने से पहले हम यूज करते थे फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में कुछ कमियां थी, कुछ डिसएडवांटेज थी, जिस कारण हमें लाना पड़ा डाटाबेस और आप लोगों का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो फाइल मैनेजमेंट का यूज होता है आज के समय में, क्वेश्चन इसके ऊपर आता है आप लोगों को। तो आप लोगों को मैंने कल भी बताया था कि जो हमारा डेस्कटॉप सिस्टम होता है, ठीक है, विंडोज सिस्टम होता है, उसमें हम यूज करते हैं फाइल मैनेजमेंट। तो इसमें हमारे पास जो एक आता है माई कंप्यूटर, वहां पे हम इसका प्रयोग करते हैं। हमारे पास क्या होती हैं, ड्राइव्स होती हैं, CDEFG, ठीक है, सारी होती हैं। तो इन सभी ड्राइव के अंदर आप लोगों को फाइल मिलेंगी, फाइल के अंदर आप लोगों को फोल्डर मिलेंगे, और इन सब फोल्डर के अंदर हमें क्या मिलता है, जो भी हमारा डाटा स्टोर रहता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था इसके बारे में। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि जो आपकी विंडोज होती है या आप लोगों का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें जो हमारे पास फाइल मैनेजमेंट हम यूज करते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं विंडोज में या डेस्कटॉप में? ठीक है, तो इसे जाना जाता है विंडोज एक्सप्लोरर। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ जाए विंडोज एक्सप्लोरर, तो विंडोज एक्सप्लोरर जो आप लोगों का होगा रिलेटेड टू, तो वहां पे ऑप्शन डाटाबेस भी होगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी होगा, और फाइल मैनेजमेंट भी होगा, और कुछ और भी होगा। तो राइट आंसर आप लोगों का ये रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद आपसे क्या क्वेश्चन और पूछा जाता है, आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो हमारा फाइल मैनेजमेंट होगा, ठीक है, ये जो हमारा फाइल मैनेजमेंट होता है, इसका जो मेन फोल्डर होगा उसे हम क्या कहते हैं? फाइल मैनेजमेंट का जो मेन फोल्डर होगा इसे हम कहते हैं माई कंप्यूटर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को किताबों में नहीं मिलेंगे, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं जो हमें समझने खुद पड़ते हैं, और आजकल एग्जाम इन्हीं चीजों के ऊपर पूछा जा रहा है। तो जितनी बातें मैंने आप लोगों से कही हैं, प्लीज इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना कि जो हमारा फाइल मैनेजमेंट है, इसमें जो आप लोगों का मेन फोल्डर है उसे क्या कहते हैं? माई कंप्यूटर कहते हैं। अगर आप लोगों को ये ऑप्शन ना दिया तो उसने आपसे कहना है कि फाइल मैनेजमेंट के अंदर जो आप लोगों का मेन फोल्डर होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसे या तो वहां पे ऑप्शन में रूट डायरेक्टरी होगा, अगर वहां पे रूट डायरेक्टरी नहीं हुआ तो रूट फोल्डर जरूर होगा। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा डोस पर भी होगा। आप लोग जानते हैं, जब हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे, और विंडोज में इसको रूट फोल्डर कहते हैं। तो ये चीज आप लोगों को समझ आ गई जितना मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया है, कि जो आप लोगों का फाइल मैनेजमेंट है, ये आप लोगों का यूज किया जाता था किससे पहले? डाटाबेस और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के डेवलप होने से पहले। फाइल मैनेजमेंट को विंडोज में जो डेस्कटॉप होता है उसमें माई कंप्यूटर के नाम से जानते हैं,
माई कंप्यूटर आप लोगों को पता है हमारे पास ड्राइव्स होती हैं, उनके अंदर फाइल्स होती हैं, फाइल्स के अंदर फोल्डर होते हैं, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर होते हैं, उनके अंदर आप लोगों का डाटा स्टोर होता है। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइल मैनेजमेंट में जो विंडो है आप लोगों की, इसमें फाइल मैनेजमेंट को किस नाम से जानते हैं विंडोज में, तो विंडोज एक्सप्लोरर, ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने। इसके बाद विंडोज जो आप लोगों का फाइल मैनेजमेंट होता है, इसका जो मेन फोल्डर है वो क्या कहलाता है, रूट डायरेक्टरी या रूट फोल्डर। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के ध्यान में होने चाहिए जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, इनको थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारे समझ आ गए आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। फिर फाइल मैनेजमेंट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी स्टूडेंट ये बात कहते हैं कि फाइल मैनेजमेंट का टॉपिक नहीं करवाया है, तो प्लीज़ ध्यान रखना यही आप लोगों का फाइल मैनेजमेंट का टॉपिक होता है। ठीक है, कुछ अलग नहीं होगा इसमें। ठीक है जी, ये पता लग गया आप लोगों को, कोई डाउट है किसी का, कंप्लीट है? ओके, एक और चीज़ ध्यान रखिए। अब देखिए, जो हमारा फाइल मैनेजमेंट था, फाइल मैनेजमेंट में कुछ कमियां थी, तभी हमने किसको लाया, डाटाबेस को। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, फाइल मैनेजमेंट की डिसएडवांटेज। तो फाइल मैनेजमेंट की डिसएडवांटेज जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है वो क्या होती है। तो कुछ एक इसकी डिसएडवांटेज थी जिस कारण हमें डाटाबेस और डीबीएमएस का प्रयोग करना पड़ा। सबसे पहले आप लोगों ने क्या याद रखना है, सबसे पहली जो इसकी डिसएडवांटेज है वो है आप लोगों की डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी। तो डाटा रिडंडेंसी जो आप लोगों की होती है, इसे ही कहा जाता है डाटा डुप्लीकेसी। ठीक है, अब फाइल मैनेजमेंट आप लोगों के कहाँ कहाँ यूज होता है आप लोगों ने देखा होगा। आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैंने आपसे कहा विंडोज, इसमें भी आप लोगों का फाइल मैनेजमेंट यूज होता है। इसके बाद आप लोगों का जो एंड्रॉयड होगा, तो एंड्रॉयड का भी आप लोग खोलोगे तो वहां पे ऑप्शन खुद ब खुद आता है फाइल मैनेजर के नाम से, वह यही चीज है आप लोगों की। अब देखो आप लोगों का जो फाइल मैनेजमेंट है या फाइल मैनेजर है ऑपरेटिंग सिस्टम, और आप लोगों के जो एंड्रॉयड सिस्टम होता है उसमें डाटा की डुप्लीकेसी रहती रहती है। कैसे, आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार आप लोग कोई भी फाइल को सेव करते हो, किसी फाइल को आप लोग डाउनलोड करते हो, उसके बाद आप ये भूल जाते हो कि मैंने फाइल को सेव कहाँ किया था। ठीक है, आप लोग भूल गए कि ये फाइल कहाँ पे थी। उसके बाद आप क्या करते हैं, ठीक है, प्रॉपरली जो सभी स्टूडेंट करते हैं या हम लोग या आप लोग सभी करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम दोबारा उस फाइल को क्या कर लेंगे, फिर से बना लेते हैं। या तो इसको फिर से बनाएंगे या इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ से आप लोगों को क्या पता लगा कि यहाँ पे क्या हो गया, एक डाटा एक्स्ट्रा आ गया और डाटा आप लोगों का डुप्लीकेट बन गया। तो डाटा आप लोगों का डुप्लीकेट आ गया। ठीक है, तो जो आप लोगों की डाटा रिडंडेंसी होती है या डाटा डुप्लीकेसी होती है, इसका मतलब यही है कि आप लोगों के पास जो डाटा है वो आप लोगों के पास सिमिलर डाटा 2 या 3 बार आ गया। ठीक है, तो जब भी आप लोग इस डाटा को डिलीट करोगे या इस डाटा को अपडेट करोगे, तो मान लीजिए आप लोगों ने पहले फाइल बनाई थी उसका नाम था ए, अब फिर से आप लोगों ने किसी और ड्राइव में उसी फाइल का नाम दे दिया ए। आप लोगों ने क्या किया, पहले आपने इस ड्राइव को मान लो स्टोर किया था डी ड्राइव में, और आप भूल गए कि मैंने डी ड्राइव में किया था और आपने नई फाइल बनाई। अब आप लोगों ने क्या किया, ई ड्राइव में उसे स्टोर कर दिया। मान लो आप लोगों ने इस फाइल को डिलीट करना है जो ए नाम से है, तो आप लोगों को क्या करते हैं, आप उस फाइल को डी ड्राइव से डिलीट कर देते हैं, बट डुप्लीकेट फाइल उसकी कहाँ पड़ी है, ई ड्राइव में पड़ी है। आप लोगों ने इस फाइल को क्या करना है, अपडेट करना है। तो आपकी सिर्फ एक ही फाइल अपडेट हुई, जो डुप्लीकेट फाइल थी उसे आप लोगों ने अपडेट नहीं किया। तो हो सकता है जब आप नेक्स्ट टाइम ओपन करो तो आपके पास डुप्लीकेट फाइल ओपन हो, आपके पास दूसरी फाइल ना ओपन हो।
तो ये आप लोगों का रहता है। तो ये जो आप लोगों की डाटा रेडंडेंसी होती है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, डाटा डुप्लीकेसी। ये आपको इंसर्ट नहीं करने देती नए डाटा को, आपको डुप्लीकेट डाटा बना के देती है। आप डिलीट करोगे तो एक फाइल डिलीट होगी, दूसरी डुप्लीकेट बीच में ही रहेगी। ठीक है, एक तो ये होगी। दूसरा इसमें आप लोगों की डिसएडवांटेज जो मैंने आप लोगों को बता दी, ये होगी आप लोगों की डाटा इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, जितने भी वर्ड हैं आप लोगों के, डाटा रेडंडेंसी, डाटा इनकंसिस्टेंसी, ये किससे रिलेटेड हैं आप लोगों के? ये फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, आपने नहीं पढ़ा है, बट आप लोगों ने अगर ये कीवर्ड पढ़े होंगे तो आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि हो सकता है इसका राइट आंसर फाइल मैनेजमेंट से हो। अगर डाटा इनकंसिस्टेंसी है तो ये क्या आंसर आ देगा आपका? फाइल मैनेजमेंट का। तो डाटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है डाटा आप लोगों का अपडेट नहीं होगा। आपने एक फाइल में डाटा अपडेट कर दिया, जो उसकी डुप्लीकेट फाइल थी उसको आप लोगों ने अपडेट नहीं किया है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। आप लोगों का कभी भी डाटा जो होगा वो अपडेट नहीं होगा एक प्रॉपर वे में, क्योंकि एक फाइल में वो अपडेट हो जाएगा, दूसरी फाइल में वो कभी भी अपडेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। इसके बाद इसका तीसरा ऑप्शन आता है डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी, डाटा इंटीग्रिटी का मतलब आप लोगों का होगा यहाँ पे कि आप लोगों का जो डाटा होगा वो कभी भी एक्यूरेट नहीं होगा। डाटा कभी भी एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप लोगों के पास डाटा डुप्लीकेट पड़ा है, दो फाइलें आप लोगों ने बना ली ए और ए के नाम से, एक पड़ी है सी ड्राइव में, एक पड़ी है डी ड्राइव में, आपने इसमें डाटा अपडेट कर दिया, बट जो डुप्लीकेट फाइल है उसमें डाटा अपडेट नहीं किया, तो ये क्या होगा? आप लोगों का हमेशा जो रिजल्ट देगा वो नॉट एक्यूरेट देगा। ठीक है, आप लोगों का जो डाटा का जो रिजल्ट आएगा वो कभी भी एक्यूरेट नहीं आएगा। तो आप लोगों का जो डाटा होगा वो कभी भी ट्रस्ट वर्दी नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों ने और क्या क्या चीजें याद रखनी है इसमें? आप लोगों ने इसमें एक और चीज याद रखनी है कि जो हमारा डाटा होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ देख लीजिए। इसका जो आप लोगों का फोर्थ पॉइंट होगा, उसमें आप लोग लिख लीजिए डाटा आइसोलेशन। आइसोलेशन वर्ड आप लोगों ने आजकल काफी सुना ही होगा, आप लोगों को पता भी है। आइसोलेशन का मतलब होता है अलग अलग हो जाना। ठीक है, अलग अलग होना का मतलब आइसोलेशन है। अब फाइल मैनेजर मैनेजर में जो आप लोगों के होंगे, आप लोगों ने देखा ही होगा, फाइल मैनेजर में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं। पीडीएफ का अलग होगा, वर्ड का फॉर्मेट आप लोगों का अलग होगा, आप लोगों ने कोई MP3 फाइल चलानी है उसका फॉर्मेट अलग होगा, आप लोगों ने कोई वीडियो प्लेयर चलाना है तो उसका फॉर्मेट आप लोगों का अलग होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें जब तक आपके लैपटॉप या आपके एंड्रॉयड वर्जन में नहीं होंगी, तब तक आप अपनी चीजों को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोगों को पता है अगर PDF फाइल आपने ओपन करनी है अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में, तो आपको पहले इसका सॉफ्टवेयर या ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका भी सेम है, इसका भी सेम है और इसका भी सेम है। ये भी एक डिसएडवांटेज मानी जाती है कि हर एक चीज के लिए आपको अलग अलग फॉर्मेट का होना जरूरी है। इसके बाद जो पांचवा ऑप्शन है आप लोगों का, डाटा सिक्योरिटी। तो डाटा सिक्योरिटी आप लोगों की फाइल मैनेजर में बिल्कुल भी नहीं होती है। कैसे? आप लोगों को पता है आपके एंड्रॉयड फोन में वायरस आ सकता है, आपका फोन या आपका विंडोज हैक हो सकती है, अनऑथोराइज एक्सेस हो सकता है। आपने अपना लैपटॉप रख दिया कहीं पे और उसने क्या किया, आप किसी ने आपका लैपटॉप ओपन किया और आपकी फाइल क्या कर दी, उठा दी।
तो ये सारी चीजें जो आप लोगों की होती हैं, ये सारी किसके अंतर्गत आती हैं? फाइल मैनेजमेंट। इन सब चीजों का जब हमने सॉल्यूशन निकाला, उस सॉल्यूशन को निकाल के हमने एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया या एक नया अपडेटेड कुछ वर्जन लाया, और उसको हमने क्या नाम दिया? डाटाबेस और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहाँ से आप लोग प्लीज मुझे आंसर देते जाना। यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ आ गया है तो आप प्लीज आंसर देते जाइए। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि डाटा डुप्लीकेसी या डाटा रेडंडेंसी किसमें पाई जाती है। ठीक है, कीवर्ड आप लोगों ने याद रखने हैं। डेफिनेशन आपके माइंड में अब आ चुकी होंगी अपने आप ही, जिस हिसाब से मैंने बता दिया आप लोगों को। तो आप लोगों को ऑप्शन वहां पे होंगे, एक फाइल मैनेजमेंट का होगा, एक डीबीएमएस का होगा, एक डाटाबेस होगा। तो आप लोगों को पता है, अगर उन्होंने ये भी ऑप्शन नहीं दिए तो डाटा डुप्लीकेसी में अगर आप लोगों को मान लो थोड़ा सा और इंटेलिजेंट आपका पर्सन हुआ, तो उसने आप लोगों को फाइल मैनेजर भी ऑप्शन नहीं दिया, आप लोगों को ऑप्शन में नहीं दिया क्या कहते हैं, आपको डीवीएमएस या डाटाबेस, तो आपको उसकी जगह ऑप्शन दे सकता है। फर्स्ट एंड्रॉयड दे देगा, दूसरा विंडोज दे देगा, फिर आप लोगों को तीसरा दे देगा वो डाटाबेस, और फोर्थ आप लोगों को पता है 1 और 2। तो आप लोग अब आंसर तो दे सकते हो कि डाटा डुप्लीकेसी हमेशा एंड्रॉयड या विंडोज में पाई जाती है। ये चीज समझ आ गई, क्योंकि ये दोनों किसके ऊपर काम करते हैं? फाइल मैनेजर के ऊपर काम करते हैं, फाइल मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं। तो ये चीज हमारे माइंड में है कि हम इतना कर सकते हैं। अब डाटा डुप्लीकेसी नहीं होती, डाटा रेडंडेंसी होती। तो इसके ऊपर आप लोगों को कह देता। इसके बाद अगर आप लोगों से कह देता कि डाटा इनकंसिस्टेंसी कहाँ है, मान लो ये वाले कीवर्ड आपको नहीं मिले, आप लोगों को वहां पे कीवर्ड मिल जाते हैं डाटा इनकंसिस्टेंसी, तब भी आप लोगों को पता है तीन ही इसके आंसर होंगे, या तो एंड्रॉयड होगा, या तो विंडो होगा, या फाइल मैनेजर होगा। इसके अलावा कोई और आंसर हमारा नहीं होगा। फिर आप लोगों को अगर डाटा इंटीग्रिटी आ गई, ठीक है, डाटा इंटीग्रिटी आप लोगों ने पढ़ा अभी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब नॉट अपडेटेड होता है, याद रखना कि डाटा अपडेट नहीं होगा। और आप लोगों का डाटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है आप लोगों का डाटा एक्यूरेट नहीं होना। तो अगर आप लोगों का डाटा एक्यूरेट नहीं है, तब भी ये तीनों में से एक आंसर होगा। आप लोग समझ चुके होंगे। अगर यहाँ पे डाटा आइसोलेशन की बात आ जाती है, तब भी आप लोगों के ये तीनों आंसर होंगे। और यहाँ पे इसके अलावा आप लोगों को डाटा सिक्योरिटी के ऊपर बात आ जाती है कि प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है, तब भी ये चीजें आप लोगों की यहाँ पे काम करेंगी। ठीक है, आप लोगों को फाइल मैनेजमेंट का चैप्टर समझ आ गया कैसे करना है हमने, या आप लोगों को वहां पे अनऑथोराइज्ड एक्सेस आ गया ऑप्शन में, अनऑथोराइज्ड एक्सेस, तब भी आप लोग इन तीनों का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने थोड़ा ध्यान में रखनी है, ये सारी चीजें। ओके, अब जरूरी नहीं है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे कहा, हो सकता है ये क्वेश्चन इनमें से कुछ डाल दे। जब मान लो एंड्रॉयड में से डाल दिया, एंड्रॉयड लिख दिया उसने, विंडोज लिख दिया, और आप लोगों का फाइल मैनेजमेंट, और उसने आपसे पूछ लिया कि इन तीनों का किसमें किससे संबंध है, तो वहां पे ये सारे कीवर्ड आप लोगों के होंगे। आप लोगों ने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी समझ ली है, और आप लोगों ने इसको समझ लिया है कि ये क्या होते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको समझ आ गया? कोई डाउट है किसी बच्चे का? यस और नो लिख दीजिए प्लीज, अगर डाउट है तो। ओके, ठीक है। अब देखिए, अगर हमारा फाइल मैनेजर था तो हमें डीबीएमएस लाया हमने जब, तो पूछा गया कि जो आप लोगों ने डीबीएमएस और डाटाबेस जो आप लोग लाए हो, इसके क्या एडवांटेजेस हैं कि आपने फाइल मैनेजर को हटा के इसको ला दिया हमारे पास। तो सबसे पहले वही जो हमने पीछे पढ़ा उसी का अपोजिट हो जाएगा। उसमें डाटा रेडंडेंसी थी, इसमें लेस डाटा रेडंडेंसी एंड डुप्लीकेसी। ठीक है, अब आप लोगों ने कभी भी देखा होगा, अगर आप लोग किसी भी डाटाबेस के ऊपर काम करते हो, जो भी आप लोगों का डाटाबेस होगा, अगर आप लोगों ने
ठीक है, उसमें कोई भी कीवर्ड डाल दिया। ठीक है, तो आपको ये पूरा बता देगा कि हमारा जो एक डाटाबेस है, क्योंकि जितना भी डाटाबेस हमारा होता है एक सॉफ्टवेयर होता है, तो आपको ये बता देगा कि जो आप यहाँ पे सीधा सा एग्जांपल लो, इसको छोड़ो। आप लोगों ने देखा होगा, देखिए आप लोग फॉर्म फिल करते हो एचपीपीएससी का, एचपीपीएससी का भी अपना एक सर्वर है, सर्वर वो सारा एक डाटाबेस के ऊपर काम कर रहा है। आपने क्या किया, आपने एक आईडी बना दी, अपना यूजर नेम पासवर्ड आप लोगों ने सब कुछ कर दिया, क्रिएट कर दिया एक अपनी एप्लीकेशन। फिर क्या हो गया, मान लीजिए आपको किसी तरह से भूल जाता है कि मेरी यहाँ पे जो आईडी थी या मेरा जो पासवर्ड था वो मुझे भूल गया है। तो आप क्या करते हैं, एक नया यूजर नेम और पासवर्ड बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे एक नया यूजर नेम और पासवर्ड बनाने की कोशिश करेंगे, अपनी जैसे ही आप यहाँ पे डिटेल नेम भर दोगे, आप अपने फादर नेम जो भी आप लोगों का आधार कार्ड सब कुछ भरेंगे, जैसे ही आप इसको सेव करोगे वो आपको मैसेज दे देगा, डाटा डुप्लीकेट। ठीक है, डाटा डुप्लीकेट, ऐसा कुछ आप लोगों को आता है, तो ये आप लोग समझ लीजिए वो एक डाटाबेस के ऊपर काम कर रहा है, जिसने आप लोगों का क्या किया है, डाटा को फाइंड आउट कर लिया है कि आपका जो पहले से ही हमारे पास जो डाटा है वो आप लोगों का पहले से ही हमारे पास हो चुका है स्टोर। ठीक है, मान लीजिए आपकी इतनी किस्मत खराब हो जाती है कि आप लोगों के पास ना तो यूजर नेम है, ना तो पासवर्ड आपको याद है, और मान लो जिसपे ये पासवर्ड आना था वो मोबाइल का नंबर भी आप लोगों के पास है नहीं है, और ना ही वो ईमेल है। तो जब भी कभी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो किसी भी सर्वर के ऊपर, तो हमेशा याद रखना, मान लीजिए आपका जो भी नाम है, आप लोग अपना, जैसे मेरा नाम ही है, आप लोग जैसे ही अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे, आप जैसे ही नाम पूरा लिखते हैं उसके बाद हम एक स्पेस देके आगे अपना नाम लिख देते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ आए तो आप लोगों ने क्या करना, जैसे मैंने यहाँ पे सौरभ लिखा है, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक स्पेस दिया होगा जब मैंने लास्ट टाइम अपना फॉर्म भरा था, आप यहाँ पे 2-3 स्पेस दे दो, 2-3 स्पेस बार दबा दो, उसके बाद आगे लिखो, फिर आपका डाटा कभी भी डुप्लीकेट शो नहीं करेगा। ये तब करना अगर आपके पास कभी भी अपना डाटा मतलब आप अपना डाटा को वापस ना ला पा रहे हो, आपका यूजर नेम पासवर्ड हो। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं आप लोगों की, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा, जो इसने मेरे नाम को लिया होगा उसने क्या किया होगा, कीवर्ड लिए होंगे 1 2 3 4 5 6 7, और एक स्पेस होगा, आगे ये स्पेस होगा। ठीक है, आगे सारे कीवर्ड वो इसी चीज को उठाता है, यहीं से मेरा नाम उठाएगा, यहीं से फादर नेम आधार नंबर। अब मैंने जैसे ही यहाँ पे मान लो मैंने 18 अक्षर लिखे थे, अब जैसे ही मैं यहाँ पे एक स्पेस की जगह 2 या 3 स्पेस दे दूंगा, तो इसके पास क्या होगा, 18 की जगह 21 आ जाएंगे, तो ये समझ जाएगा कि ये डाटा वो वाला नहीं है, ये कोई और डाटा है, तो डाटा डुप्लीकेट नहीं शो करेगा। तो यही हमारा जो आप लोगों का होगा डीवीएमएस या डाटाबेस में, हमारे पास जो डाटा डुप्लीकेसी होती है, इसके बहुत रेयर चांसेस आते हैं कि डाटा आप लोगों का डुप्लीकेट दोबारा से वहां पे स्टोर हो जाए। ठीक है, अगर हमारे पास डाटा डुप्लीकेट ही नहीं होगा, डाटा डुप्लीकेसी या रिडंडेंसी हमारे पास नहीं होगी, तो हमारा जो डाटा होगा प्रॉपरली क्या होगा, कंसिस्टेंस होगा। ठीक है, इसमें जो होगी कंसिस्टेंसी आएगी। ठीक है, कंसिस्टेंसी आएगी, कंसिस्टेंसी का मतलब होगा हमारा जो डाटा होगा प्रॉपर अपडेट होता रहेगा। अब देखिए, मान लीजिए आपने कोई फॉर्म भरा, पहले आपकी जो क्वालिफिकेशन थी वो थी +2, अब आपने एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन पढ़ ली, मान लो आपने बीए कर ली। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपना यूजर आईडी पासवर्ड खोलेंगे, अपना डाटा जहाँ पे आपने +2 किया था उसके नीचे जाएंगे, आप बीए भी भर सकते हो। आपने बीए कर रखी है, आपने एमए कर ली तो आप एमए भर सकते हो। तो आप अपना डाटा क्या करोगे, अपडेट करते रहोगे टाइम टू टाइम, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इधर उधर भटकने की कि मैंने अपना डाटा कहाँ पे है, बस जस्ट आप लोगों के पास एक यूजर नेम और पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास लेस डाटा डुप्लीकेसी है, जिस कारण हमारा डाटा जो हो सकता है वो अपडेट होता रहेगा। इसके बाद अगर हमारे पास लेस डाटा रिडंडेंसी और लेस डाटा कंसिस्टेंसी है, मतलब हमारा डाटा अपडेट होता रहता है, तो हमारे पास डाटा इंटीग्रिटी भी होगी। अगर इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी का मतलब हमने जो भी इंफॉर्मेशन भरी है वो प्रॉपर एक्यूरेट होती रहेगी, उसमें कोई भी गलती नहीं होगी, हमें हर बार उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी चीज हमें समझ आती है। इसके बाद हमारा जो डाटा होता है
उसमें एक सिक्योरिटी देता है हमें। हम उसमें यूजर नेम आईडी पासवर्ड रखते हैं, वो तभी खुलेगा जिसके पास ये सिक्योरिटी खोलने की ऑथोराइज्ड होगी। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो हमारा डीवीएमएस है ये यूज करता है एसक्यूएल को। ठीक है, किसको यूज करता है? एसक्यूएल, सॉरी एसक्यूएल का मतलब ये क्वेरी लैंग्वेज को यूज करता है। क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है। एसक्यूएल जब मैं पढ़ाऊंगा वहां से आप डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो जो आप लोगों का ये क्वेरी लैंग्वेज के ऊपर काम करता है, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर प्रॉपर होता है जिसके कारण। ठीक है, तो याद रखना आप लोगों ने, इतना सा ही ध्यान रखना, जब हम प्रॉपर पढ़ेंगे एसक्यूएल क्या होता है फिर हम देखेंगे। इसके बाद जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हमारे डाटाबेस की, वो ये होती है कि ये वर्क करता है एसिड प्रॉपर्टी पर। ACID, एसिड प्रॉपर्टी। अब एसिड प्रॉपर्टी है अपने आप में ही काफी शानदार है ये। फुल फॉर्म याद रखना ACID की। ए से क्या होगा, सी से क्या होगा, आई से क्या होगा और डी से क्या होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने हमेशा याद रखना। और जो एसक्यूएल है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे जब भी मैं एसक्यूएल पढ़ाऊंगा तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही मैं पढ़ा रहा हूँगा, ये ध्यान रखना। अलग से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का चैप्टर नहीं होता है, एसक्यूएल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चैप्टर चलेगा। तो हमेशा याद रखना आप लोगों ने। आप लोग अगर कोई भी यूपीआई, जैसे आज के समय में हम यूपीआई में गूगल पे, जीपे जो भी हमारे हैं इनको यूज करते हैं, तो वहां पे हमारा यूज क्या होता है? डीवीएमएस ही यूज होता है। अब समझिए, ठीक है, जितनी भी हमारी डीवीएमएस के ऊपर ट्रांजैक्शंस होती हैं, जितना भी हम इसके ऊपर काम करते हैं, ये सारी यूज करती हैं एसिड प्रॉपर्टी। हमेशा याद रखना आप लोगों ने, जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी डीवीएमएस में, क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि डीवीएमएस कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करता है, एसिड प्रॉपर्टी को यूज करता है। एसिड प्रॉपर्टी में आप लोगों ने याद रखना है, ए की फुल फॉर्म होगी यहाँ पे ऑटोमोसिटी। ठीक है, ऑटोमिसिटी। सी आप लोगों का होता है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। आई का मतलब होता है आइसोलेशन, आइसोलेशन। डी का मतलब होता है ड्यूरेबिलिटी। अब समझिए इस चीज को बिल्कुल एक नॉर्मल मतलब से। अटोमिसिटी का मतलब होता है ऑल और नथिंग। ठीक है, ऑल और नथिंग। ओके, हम एक एक एग्जांपल लेते हैं जो मैंने लास्ट बैच में भी दी थी आप लोगों को। कि मान लीजिए कोई पर्सन है, ए पर्सन है, और इधर है कोई बी पर्सन। इसने, ए पर्सन ने बी पर्सन को कितने रुपए दिए? मान लो इसके अकाउंट में ट्रांसफर किए उसने 5,000 रुपए। ठीक है, और किसी कारण जब इस पर्सन ने क्या किया, इस पर्सन को 5,000 रुपए ट्रांजैक्शन किए, या तो इस पर्सन के पास ये पैसे पहुंच गए होंगे, ठीक है, या तो ये पर्सन रिसीव करेगा। ठीक है, अगर इस पर्सन को इसके जो फंड ट्रांसफर हुआ है 5,000 रुपए का, ये किसी कारण बीच में ही रह जाता है और आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, बट इस पर्सन को पैसे रिसीव नहीं होते हैं, तो यहां से क्या होगा? आपके पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे, आपको पैसे वापस मिल जाएंगे 72 आवर्स के अंदर अंदर। ठीक है, 72 घंटे के अंदर अंदर आपकी जो ट्रांजैक्शन होगी या तो इस पर्सन को एक्सेस हो जाएगी या आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी। यही इसका मतलब होता है एटॉमिसिटी का, ऑल और नथिंग। या तो प्रॉपर ट्रांजैक्शन कर देगा, अगर नहीं करेगा तो वापस आपको भेज देगा, या तो पूरी ट्रांजैक्शन, नहीं तो नहीं ट्रांजैक्शन इसमें होती है। ठीक है, या तो पूरी ट्रांजैक्शन होगी या तो ट्रांजैक्शन नहीं होती है। ओके, ये ध्यान रखना। इसके बाद कंसिस्टेंसी का मतलब आप लोगों का होगा अपडेट। अपडेट का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसकी स्टेट होती है, कुछ वैलिड स्टेट होंगी। मान लो आप पंजाब नेशनल बैंक का मेरा अकाउंट है,
और आपने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांजैक्शन किए एसबीआई से। तो जैसे ही आप मनी ट्रांसफर करोगे थ्रू यूपीआई, गूगल पे, एनीथिंग, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले एसबीआई बैंक से परमिशन मांगेगा। जो पहली स्टेज होगी वो क्या होगी, एसबीआई से आपके अकाउंट से क्या करेगा, डेबिट करेगा, फिर जाके पीएनबी में जाके क्या करेगा, ये क्रेडिट कर देगा मेरे अकाउंट में। तो ये क्या होते हैं, अपडेटेड। इधर क्या हो गया, डाटा आपका डेबिट हो गया, इधर क्या हो गया, डाटा क्रेडिट हो गया। तो ये दोनों चीजें क्या हो गई, आप दोनों के पास एक को मैसेज क्या आ गया, डेबिट का, एक को मैसेज क्या आ गया, क्रेडिट का। और बैंक के सर्वर पर दोनों तरफ क्रेडिट डेबिट, और यहां से डाटा क्या हो गया आपका, अपडेटेड। तो ये भी चीज आप लोगों को पता लगी। इसके बाद आइसोलेशन। आइसोलेशंस का मतलब ये होता है कि जो भी आप लोगों की ट्रांजैक्शन होगी वो स्टेप बाय स्टेप होगी, अपनी मर्जी से कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी। मान लो आप लोगों ने मेरे अकाउंट में पैसे डाले 11:24 पर, और मेरे अकाउंट में पैसे आए 11:26 पर। तो ऐसे नहीं करेगा कि 11:24 पे इसने ट्रांजैक्शन की तो ये शाम के 11:24 दिखाएगा। जैसे ही ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुई तो ये क्या कर देगा, उसको अलग अलग कर देगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखना। एक आप लोगों ने कब की, 11:24 पे। एक मान लो इसके बाद फिर आपने मनी ट्रांसफर की 12:24 पे, फिर आपने 1 बजे की। तो ये क्या करेगा, उसको आइसोलेट कर देगा, अलग अलग रखेगा। ऐसा नहीं करेगा इकट्ठी लिख देगा 11:24, इसका मतलब इसके इसके पीछे पीछे, ठीक है। तो इसकी ये क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप उनको लिखता जाएगा। ड्यूरेबिलिटी का मतलब आप लोगों का होगा कि हिस्ट्री ऑफ ट्रांजेक्शन, हिस्ट्री ऑफ ट्रांजैक्शन, जितने भी आप लोगों ने ट्रांजैक्शंस की हैं उसकी आप लोगों को एक प्रॉपर हिस्ट्री देगा। और ये जो हिस्ट्री होती है लॉन्ग लास्टिंग होती है। आपने मान लीजिए कोई बैंक में अकाउंट खुलवाया है 2010 में, और आज चल रहा है 2022, तो बैंक के सर्वर पर आपका 2010 से लेकर 2022 तक का डाटा स्टोर होगा। आप अपने बैंक में जाके किसी भी मंथ का अपना डाटा निकलवा सकते हैं कि मैंने कब क्या किया था, कब मैंने ट्रांजैक्शन की थी, कब नहीं की थी। तो ये एक इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है डीवीएमएस की, और इसकी मेन एडवांटेज मानी जाती है क्योंकि ये करता है एसीआईडी प्रॉपर्टी के ऊपर वर्क। ये चीज समझ आ गई आप लोगों को, एसिड प्रॉपर्टी। तो एसिड प्रॉपर्टी में अगर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं आता है तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आप लोगों को, ठीक है। इन चारों में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनेगा। पूछा जा सकता है कि इसका रिलेशन किसके साथ है, डीवीएमएस के साथ है, फाइल मैनेजमेंट के साथ इसका कोई भी किसी भी तरह से कोई नाता नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद जो हमने अब पढ़ना स्टार्ट करना है, अच्छा पहले एक चीज ध्यान रखो, सॉफ्टवेयर की एग्जांपल समझ लीजिए। जो डीवीएमएस हमारा है, डीवीएमएस सॉफ्टवेयर, इसकी कुछ एग्जांपल हैं। कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है तो ध्यान रखेंगे आप लोग। जैसे मान लो सबसे पहले ओरेकल, ठीक है, ये डीवीएमएस के अंतर्गत आता है। माई एसक्यूएल, ठीक है जी। फिर आप लोगों का डाटाबेस टू, जिसे डीवी2 कहते हैं। एमएस एक्सेस। तो हमेशा याद रखना कि आप अभी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का चैप्टर पढ़ रहे हो, तो इसी में ही आप लोगों का एमएस एक्सेस कंप्लीट हो जाएगा। एमएस ऑफिस जब करेंगे तो उसमें सिर्फ मैं मेन मेन चीजें ही बताऊंगा, बाकी एमएस एक्सेस जो भी आप लोगों के रूल रेगुलेशन यूज होते हैं वो सेम डीवीएमएस के यूज होते हैं। तो अलग से इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी में कंप्लीट होगा आप लोगों का, ठीक है। फिर आप लोगों का फॉक्स प्रो भी होता है एक, ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर काम करता है। फिर एक साइबेस भी होता है। तो इनको ध्यान रखना, अगर इनमें से कुछ पूछ लें तो ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है, जो पूछी जा सकती हैं, जो सॉफ्टवेयर आप लोगों के एग्जाम्पल में आते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। अब एक चीज आप लोगों ने ध्यान रखना है, माई एसक्यूएल जो आप लोगों का है ये सॉफ्टवेयर किसका होता है, सॉफ्टवेयर ऑफ डीवीएमएस होता है, ठीक है। और अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए एसक्यूएल, एसक्यूएल एक तरह की क्वेरी लैंग्वेज है। माई एसक्यूएल अलग है, ये अलग चीज है आप लोगों की, ये क्वेरी लैंग्वेज है। बट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो ये अलग है आप लोगों का। फिर कई बार आप लोगों से एक और चीज आती है, लोटस पूछ लेते हैं। तो लोटस आप लोगों को बोलते हैं कि लोटस क्या है, तो आप लोगों को तो इतना पता है कि ये स्प्रेडशीट है। बट आप लोगों ने ध्यान रखना है, जैसे हमारी एक्सेल,
स्प्रेडशीट है विंडो की, लोटस आप लोगों की स्प्रेडशीट है किसकी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ये दोनों आप लोगों ने अलग से ध्यान रखने हैं। तो ये अगर बीच में क्वेश्चन पूछ ले तो इसको ध्यान रखना। हमेशा याद रखना आप लोगों ने, ओरेकल जो आप लोगों का है ये डाटाबेस किसका यूज करता, सॉरी इसका जो ओरेकल है इसको कौन यूज करता है एज अ डाटाबेस, गूगल। गूगल इसी को अपना डाटाबेस के रूप में यूज करता है ओरेकल के रूप, ओरेकल को। और अगर माई एसक्यूएल आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों को पता है फेसबुक। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप लोगों ने माइंड में रखनी है, ये आप लोगों को जो मैंने कही है। एक तो एक तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है अपने। ठीक है, एक ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि ये विंडो से रिलेशन रखता है, ये आप लोगों का स्प्रेडशीट ही होती है बट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। ठीक है, और ये ध्यान रखना माई एसक्यूएल और ओरेकल ये किसके डाटाबेस हैं, गूगल और फेसबुक के। ओके, तो ये चीज है। तो कल हम जो नया चैप्टर, सॉरी कल से हम जो स्टार्ट करेंगे, ये जितनी भी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं अभी तक मेरे पास छोटे छोटे चीजें, तो इनको हम डिटेल में जब पढ़ेंगे या इनका यूज होता रहेगा, तो कल से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। इसमें हम डाटा मॉडल, डाटा स्कीमा स्टार्ट कर देंगे, फिर हम डाटाबेस के व्यू पढ़ना स्टार्ट करेंगे, टाइप्स क्या होते हैं, हिरार्किकल आप लोगों का होगा, ईआर मॉडल होगा, ये सारी चीजें जो होती हैं एग्जामिनर आपसे पूछता है। फिर यहीं से हमारा RDBMS स्टार्ट होगा, वो हम करेंगे कल। ठीक है, फिर आप ये भी समझेंगे कि कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, डाटाबेस में कॉलम को क्या कहते हैं, रो को क्या कहते हैं, इनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कॉलम जो आप लोगों का होता है डाटाबेस में एट्रीब्यूट के नाम से पूछा कहा जाता है इसको, और क्वेश्चन भी आता है कि डाटाबेस में या डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो आप लोगों का होता है इसमें क्या कहते हैं, जो कॉलम होता है उसको क्या कहते हैं, अन्य किस नाम से जानते हैं। तो आपने ध्यान रखना है एट्रीब्यूट के नाम से, और जो आप लोगों की रो होती है उसको टपल या रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने एक और चीज याद रखनी है, टेबल। एक तो टेबल, एक रो, एक कॉलम। ठीक है, इसको साइड में लिख लेना इंपॉर्टेंट करके कि डाटाबेस में जो टेबल होता है आप लोगों का, इसको कहते हैं एंटिटी। ठीक है, रो जो आप लोगों की होती है इसको या तो रिकॉर्ड कहते हैं या तो टपल कहते हैं, और इसको कहते हैं कॉलम को एट्रीब्यूट। ओके, तो ये जो एंटिटी होती है इसका एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे। ठीक, तो कल पढ़ेंगे इस चीज को। अभी मैं आप लोगों की 40 मिनट की क्लास इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरी ना थोड़ी सी हेल्थ खराब चल रही है आजकल, इसीलिए मैंने यूट्यूब के ऊपर अपडेट नहीं किया है कि मैं JOIT 939 का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ और इसकी अभी फीस क्या है। ठीक है, तो जैसे होगा मैं आप लोगों को क्लास, फिर मैं 1 घंटा खुद लूंगा आपकी क्लास। ठीक है, 1-2 दिन मैनेज कीजिए, देन वी स्टार्ट। ओके, ठीक है जी, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।